नमस्कार साथियों, ये वीडियो का पार्ट 2 होने जा रही है और आप लोग को पिछले वीडियो में अवगत करवाए हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो 4 नए लेबर कोड लागू किए गए हैं, उसमें से बिहार को ये 3 लेबर कोड पे मंजूरी मिला है। सबसे पहला वेतन संहिता 2020 और नियमावली 2025 होगी बिहार में और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। तो ये वीडियो का पार्ट 2 होने जा रही है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। बाकी जो वेतन संहिता 2025 है बिहार में नियमावली बनी है, इसके लेकर हम पिछले वीडियो में जानकारी शेयर कर दी है। जितने भी संविदा और सोर्सिंग कर्मचारी है, समान काम का समान वेतन और जो ओवर टाइम करेंगे तो उसका गुना जो है वेतन। अन्य काफ़ी सारे लाभ है और समय पे भुगतान, अन्य जो भी आप लोग को लाभ होना चाहिए सरकारी कर्मचारी के तरह, इसके बारे में हम पार्ट 1 में बता चुके हैं। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये वीडियो का पार्ट 2 होने जा रही है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। इससे कर्मचारी को ये लाभ देखने को मिलेगा जैसे सरकारी कर्मचारी के तरह ही नियमावली बनने जा रही है और ये सभी जो नियम है 45 दिन के बाद आप सभी पे लागू हो जाएंगे। फाइनली यहाँ पे देखेंगे सभी गजट में ये जानकारी दी गई है, ये सभी जो है राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू हो जाएंगे। ठीक है, और ये 45 दिन का समय इसलिए मांगा गया है कि यहाँ पे जो भी संशोधन किया गया है, अगर कर्मचारी अगर इसको पढ़ के समझते हैं और उसके अनुसार अगर ये संशोधन सही नहीं है तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं 45 दिन तक। और ऑब्जेक्शन सही होगा तो फाइनल जो है संशोधन होकर राजपत्र में आ जाएंगे। ठीक है, अगर इसमें किसी तरह का असमानता लगता है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि यहाँ न यहाँ पर ये होना चाहिए। तो 45 दिन का समय है अभी भी, तो आप इस चीज़ को पढ़िए समझिए। इसमें कहीं पर कोई गलत लगता है तो आप ईमेल कर सकते हैं श्रम संसाधन विभाग में और उसके बाद जो है इस पर विचार किया जाएगा। बाकी यहाँ पे समझ लेंगे जो सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 है, इससे आप लोग की जो नया नियमावली बनने जा रही है, ये आप ईएससी और ग्रेजुएटी का लाभ और अनुकंपा अन्य तरह की जो है लाभ दी जाएगी और सोशल सिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो आप लोग को कभी भी सेवा समाप्त कर देती थी, ये झंझट अब खत्म होने वाली है। तो चलिए विस्तार से समझ लीजिए सामाजिक सुरक्षा 2020 ये क्या है। यहाँ पे समझ लेंगे 10 दिसंबर 2025 का ये ऑफिशियल लेटर है। बाकी इसे डाउनलोड कहाँ से करेंगे तो श्रम संसाधन विभाग के ऑफिशियल पोर्टल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए 9 दिसंबर 2025 सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और अधिनियम संख्या इतना इतना, ठीक है। प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल इस नियमावली के तहत बिहार मातृत्व पर सुविधा नियमावली 1964 सरकारी कर्मचारी के तरह ही आप लोग को छुट्टी दी जाएगी। ठीक है, जो मातृत्व अवकाश होंगे वो नियमावली में चेंज होने जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पे बिहार उपादान भुगतान नियमावली 1975, मतलब इसमें ईएससी ग्रेजुएटी और साथ ही है बोनस समय पे जो भी है ये सभी इसमें आ जाएंगे। और यहाँ देखिए बिहार भवन और अन्य सन्नी मार्ग कर्मकार रोजगार और सेवा की शर्त विनिमय नियमावली 2005 और बिहार असंगठित कामगार और सामाजिक सुरक्षा नियमावली 2015 के अतिक्रमण करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। संक्षिप्त का नाम और उपयोजन और प्रारंभ, यह नियमावली सामाजिक सुरक्षा बिहार नियमावली 2025 कही जाएगी और इसकी विस्तार पूरे भारत यानी पूरे राज्य में होगी, मतलब पूरे बिहार में, भारत नहीं पूरे बिहार में लागू होगी। ठीक है, ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से जो है प्रवृत्ति हो जाएंगे, मतलब लागू हो जाएंगे। परिभाषाएं देखिए, इस नियमावली में जब तक कि ये विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, एजेंसी से अभिप्रेत है कि कोई निगम निकाय या संस्थान जिसे संसद से अधिनियम या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या केंद्र सरकार द्वारा अधिसृजित विशेष परियोजना वाहन के तहत स्थापित किया गया है, अपील से अभिप्रेत है। धारा इतना इतना जो भी है यहाँ पे जानकारी दी गई है, इसको आप और डिटेल से पढ़िएगा और भी जानकारी समझ में आ जाएंगे। बाकी जो महत्वपूर्ण अपडेट है इसके बारे में समझ लेंगे। सबसे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ देखिए सामाजिक सुरक्षा, मतलब आपको सुरक्षा को लेकर क्या सोच रही है सरकार, ये चीज जानकारी दी गई है। ठीक है, जो मजदूर कर्मचारी होगी उसके लेकर यहाँ पे जानकारी दी गई है। जो कुशल यानी अर्धकुशल, इस चीज को बारे में आप लोग जानते होंगे पहले से, जैसे बेल्ट्रॉन के कर्मचारी है तो ये कुशल वर्ग में आती है। तो इसके लेकर क्या कुछ है यहाँ पे समझ लेंगे। धारा 6 की उपधारा 9 के तहत अधिसूचना द्वारा गठित बोर्ड बिहार असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा बोर्ड कही जाएगी। ठीक है, जो असंगठित क्षेत्र पे काम करते हैं, जैसे
ज़ोमैटो में काम कर रहे, डिलीवरी बॉय में काम कर रहे, तो वो अभी असंगठित कर्मचारी है। उसका कोई भी मतलब सेंसर बोर्ड नहीं है, कोई भी उसको सर्टिफ़िकेट नहीं दिया हुआ है, करते हैं जैसे प्लेटफ़ॉर्म जो भी है अमेज़न, फ्लिपकार्ट, तो इसके लेकर आपको कोई भी जॉइनिंग नहीं मिला है। तो ये सब असंगठित जो भी है, तो अब जो है संगठित किया जाएगा। इसके लेकर जॉइनिंग जो भी अपॉइंटमेंट है, वो दी जाएगी। बाकी यहाँ पे एक पदेन सदस्य के अलावा कोई सदस्य अपने नामांकन की तारीख से 3 वर्ष से अनामित अवधि के लिए पद धारण करेगा। एक सदस्य पुनः नामांकन के लिए पात्र होगा, परंतु कोई सदस्य कुल 2 कार्यकाल से अधिक समय पद पर नहीं रहेगा। जो भी है ये जानकारी दी गई है। बाकी जो महत्वपूर्ण है तो नीचे आ जाएँगे। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है जो त्याग पत्र, जैसे आपने सेवा वापस करना चाहते हैं, तो इसके लेकर क्या कुछ कही है, इसके बारे में समझ लेंगे। बोर्ड का सदस्य जो पदेन सदस्य नहीं है, राज्य सरकार को संबंधित पद से इस्तीफा दे सकता है। ऐसे सदस्य की सीट उस तारीख से रिक्त हो जाएगी जिस दिन उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाएगा, या त्यागपत्र की सूचना प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर जो भी हो पहले हो। मतलब जानकारी दी गई है, अगर आप त्यागपत्र देते हैं तो उसी दिन से जो है आपका सेवा समाप्त हो जाएगी। ठीक है? बाकी यहाँ पे देखिए पते का परिवर्तन, मतलब आप एक जगह से दूसरे जगह अगर आप मतलब ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो उसके लेकर क्या कुछ है यहाँ आप देखिए। यदि कोई सदस्य अपना पता बदलता है तो वो अपने नए पतों को बोर्ड के माध्यम से या सदस्य के सचिव को सूचित करेगा, जो आधिकारिक रिकॉर्ड में उसका नाम पता दर्ज रहेगा। परंतु यदि कोई सदस्य अपने नए पते पर सूचित करने में विफल रहता है तो सभी उद्देश्यों के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड में पते को सदस्य का सही पता माना जाएगा। मतलब आपने कहीं पर अभी अस्थायी मतलब जगह है, घर है आपका, फ्लैट है, और वहाँ से किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो इसके लेकर आपको जानकारी देना होगा विभाग को, और उसके अनुसार जो है आप जहाँ पर ट्रांसफ़र होंगे, तो वहाँ पे जो है आपको जॉइनिंग दिया जाएगा उस विभाग में। बाकी यहाँ पे देखिए रिक्ति भरने की तारीख, रिक्ति मतलब जो भी विभाग है, जो पद खाली रहेंगे तो किस प्रकार से भरेंगे। जब कोई बोर्ड की सदस्या में कोई रिक्त आती है या होने की संभावना रहती है, तब बोर्ड के सदस्य सचिव राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, और ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपयुक्त निगम 3 के उपनियम तहत विविध तरीके से रिक्त को भरने के लिए किसी व्यक्ति को नामांकित करेगा, और इस प्रकार नामांकित व्यक्ति उस सदस्य के पद को शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके स्थान पर वो नामित होगा। मतलब जानकारी दी गई है, कोई किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं या कहीं पर काम करते हैं कंपनी में, अगर आप घर आना चाहते हैं या छुट्टी लेकर के, या आप मतलब इस तरह से त्यागपत्र देना चाहते हैं, तो पहले आप जानकारी दे सकते हैं, तो उस जगह पे जो है दूसरे मतलब कैंडिडेट को भरे जाएँगे, ये जानकारी दी गई है। बाकी कौन-कौन से विभाग पे ये लागू होंगे और भी नीचे आ जाएँगे तो जानकारी मिल जाएँगे। यहाँ पे देखिए भाग 2 में दी गई है बिहार भवन एवं अन्य सन्निमार्ग कामकाल और कल्याण बोर्ड। देखिए वित्त विभाग, समाज कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग, श्रम संसाधन विभाग के सरकारी पक्ष के 1 सदस्य और विधि विभाग के 1 प्रतिनिधि सदस्य, और नीचे आ जाएँगे तो भवन कामगारों के 5 प्रतिलिपि होंगे, निर्माण कामगारों के नियोक्ता के 5 प्रतिनिधि होंगे, और नगर विकास एवं आवास विभाग, भवन निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग और बिल्डर्स एसोसिएशन और रजिस्ट्रीकृत ठेकेदार, मतलब जो भी अभी बिहार में उपक्रम चला रहे हैं, ठीक है? और उसके तहत जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो ये सभी पे लागू होंगे। ये चीज़ आप समझ लेंगे। बोर्ड की अवधि और पुनर्गठन और भी नीचे आ जाएँगे। रिक्तियाँ भरने की जो है तरीका किस प्रकार होगी? जब कोई सदस्य की किसी कारण से रिक्त होती है या रिक्त होने की संभावना होती है, तो बोर्ड के सचिव राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, और उसके बाद जो है उस पे रिक्तियाँ भरी जाएगी। और भी नीचे आ जाएँगे, जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसी के बारे में जानकारी देंगे। कर्मचारी बीमा न्यायालय, और नीचे आ जाएँगे तो देखिए जानकारी दी गई है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के बारे में आप और डिटेल से समझ लीजिए। बहुत कुछ इसमें दी गई है, आप इसे विस्तार से मतलब नियम कानून दी गई है कि कोई भी ठेकेदार या विभाग अगर इस चीज़ को लागू नहीं करती है, तो क्या उस पे कार्रवाई होगी, ये सब जानकारी दी गई है। बाकी यहाँ पे समझ लेंगे कर्मचारी बीमा न्यायालय में अपील, अगर कोई भी मतलब आपको समय पे ग्रेजुएटी और बोनस नहीं देती है, मातृत्व अवकाश जो नियम लागू करेंगे राजपथ में, अगर वो सब लागू नहीं करेगी, तो आप इस तरह से जो है अपील कर सकते हैं, ये फॉर्म दी गई है, ठीक है? और नियम कानून यहाँ पे दी गई, आवेदन तिथि और कर्मचारी की संख्या, नाम, निवास स्थान जो भी है यहाँ पे डिटेल भर के जो आप इस पे मतलब कंप्लेन भी कर सकते हैं आप अपने विभाग के मतलब विभाग के अंदर। बाकी यहाँ पे नामांकन है, यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है। नामांकन में मैं प्रतिष्ठान का नाम, विवरण, पूरे पते, मतलब किसी भी विभाग में अगर आप काम करते हैं,
तो इस प्रकार से जो आपको एक तरह से मतलब जॉइनिंग देंगे, अपॉइंटमेंट देंगे। जैसे आप प्लेटफ़ॉर्म पे काम करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से आपको डिटेल भरे जाएँगे अब, और ये प्रकार जो इस प्रकार से आपको कंपनी का इसपे मोहर सिग्नेचर होगी और एक तरह से आपका यही अपॉइंटमेंट लेटर होगी। ये जानकारी दी गई है। और नीचे आ जाएँगे, तो जो नया नामांकन मतलब कोई नया में जॉइनिंग करना चाहते हैं, तो उसके लेकर ये चीज़ है, जो पहले से काम कर रहे हैं तो उसको इस प्रकार से जो है जानकारी भर के नॉमिनी जो भी है डिटेल, वो इस प्रकार से आपको अपॉइंटमेंट असंगठित मतलब वर्ग में जो आते हैं तो उसके लिए है। बाकी और नीचे आ जाएँगे, तो यहाँ देखिए नया नामांकन और साथ ही साथ एक परिवार को अपनाने का तरीका और भी जानकारी दी गई है। नामांकन का संशोधन, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसके बारे में ये समझ लीजिए, जो भी कर्मचारी है सब पे अलग-अलग यहाँ पे फॉर्म भी जारी किए हुए हैं और वार्षिक विवरणी जो भी है ये जानकारी दी गई है। इतना समझ लीजिए, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 यही कहती है कि आप जो भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और वहाँ पर अगर कोई भी जॉइनिंग या अपॉइंटमेंट लेटर पहले से नहीं दिया गया है, तो वो चीज़ प्रदान की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आपको समय पे अवकाश और बोनस, ग्रेच्युइटी, अनुकंपा का लाभ जो है दी जाएगी, सरकारी कर्मचारी के तरह ही। ये फाइनल जो है 45 दिनों के बाद जो है लागू हो जाएँगे। आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। 45 दिनों के बाद जैसे ही ये लागू होती है, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से जानकारी शेयर की जाएगी। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर लीजिएगा।